पात्र और अपात्र विधायकों का मामला लगातार लटकता जा रहा है। आखिर क्यों? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रोहित पवार जी। पवार जी, ये मामला इतना लटकता क्यों जा रहा है? अभी कोर्ट ने भी इसे आगे बढ़ा दिया है, आप लोग इतना इस पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस पे निर्णय लिया क्यों नहीं जा रहा है? नार्वेकर साहब जो विधानसभा के अध्यक्ष है, वो निर्णय कैसा लेंगे? अगर उन्होंने निर्णय लिया और संविधान के बाजू से लिया तो 16 जो आमदार है उनको तो अपात्र उनको करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ उन्होंने की तो जो शिंदे गठ है और जो भाजपा है उनकी दूरी बढ़ेगी। अभी इस देश का वातावरण बीजेपी के खिलाफ है और लोकसभा के पहले अगर ये चीज़ हो तो भाजपा को अड़चन बढ़ सकती है। तो अभी इसीलिए शायद जानबूझ के हमारे जो अध्यक्ष है विधानसभा के डिले कर रहे हैं। ये विषय डिले करके फिर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट निर्णय संविधान के बाजू से लेगा। मतलब ये 16 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शायद बीजेपी को भी यही चाहिए, खुद निर्णय लेने बजाय कोर्ट को लेने दो। फिर कोर्ट ने निर्णय उनके खिलाफ लिया तो उसमें बहुत सारे मिनिस्टर भी है, तो वो पद वेकेट हो जाएगा और भाजपा के जो आमदार है उनको वो संधि मिल सकते हैं। इसलिए इसके पीछे शायद रणनीति भाजपा की भी हो सकती है, ऐसा हम सबको लगता है। लेकिन सर, कोर्ट भी तो लगातार इस पे जो है तारीख पे तारीख दे रही है और लगातार कह रही है कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, और तब भी इस पे निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर आप देखें, निर्णय नहीं लेकिन उस पर जो कमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट की कल की है वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत अध्यक्ष के खिलाफ है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन उसमें दिया जाएगा। लोकसभा के पहले, मतलब मार्च में लोकसभा है, ऐसे हम सबको लगता है कि उसके पहले मतलब एक आध महीने में ये निर्णय लिया जाएगा। मेरे पीछे एक ये पोस्टर लगवाया युवा संघर्ष यात्रा, ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये एनसीपी के तहत हो रही है? क्योंकि यहाँ पर शरद पवार जी का चेहरा तो है लेकिन जो है सिंबल नहीं है। युवा इकट्ठा होके एक यात्रा पूना से लेके नागपुर तक निकाल रहे हैं। 800 किलोमीटर की यात्रा है। उसमें सब विचार के युवा जिनको लगता है कि आज जो चीज़ राजनीति में हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है उसका फ़ायदा युवाओं को नहीं होगा, वो सब युवा साथ में आके ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये अपॉलिटिकल यात्रा है। पवार साहब का फ़ोटो इसलिए है कि आज जिस तरीके का राजनीति इस स्टेट में जो सत्ता में लोग हैं उनके माध्यम से की जाती है, उसके विरोध में पवार साहब इस एज में भी 83 एज में लड़ रहे हैं। तो उनसे हम युवा प्रेरणा ले रहे हैं। युवाओं का कोई भी विषय हो तो आदरणीय पवार साहब खुद उसमें ध्यान देते हैं और सॉल्व करने का सोचते हैं। तो साहब हमारी प्रेरणा है और हमारा जो दूसरा लोगो है वो युवा संघर्ष यात्रा का है। तो ये अपॉलिटिकल है। आज भी अगर आप देखें तो इसको जो प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत ऐसे भी लोगों का मिल रहा है कि जो पॉलिटिक्स से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखते, और बहुत सारे ऐसे भी जो विरोध के लोग हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो विचार है युवाओं के लिए जो आप लड़ रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या इससे आपकी जो एनसीपी है वो मजबूत होगी, जो बिखर चुकी है थोड़ा? नहीं, इसमें आपकी एनसीपी आपकी पार्टी विषय नहीं है। अगर आप इसको ऐसा पूछते कि आपके एज का जो युवा वर्ग है उनको इससे फ़ायदा होगा क्या, तो 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि युवाओं के विषय लेके यात्रा निकाली गई। पहली बार युवाओं को सेंटर में रखते हुए एक आध यात्रा आज देश में निकाली जाती है। तो इसको प्रतिसाद भी मिलेगा और सरकार को हमारी जो मांगे हैं वो एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।